बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में तकरीबन 30 तक एमसीक्यूज़ हैं। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है 2022-23 इसके लिए ये सवालात बिल्कुल सेलेक्टेड हैं। पहला क्वेश्चन है हु बिकम द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कौन बना था दूसरा गवर्नर जनरल पाकिस्तान का? ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ऑप्शन सी यहाँ पर ध्रुव जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है सीज फायर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश। सीज फायर लाइन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये इस्टेब्लिश हुआ था। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी 1949। ऑप्शन ए यहाँ पर ध्रुव जवाब है सेकंड क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है हु द फर्स्ट डे चेयर्ड द इनागोरल सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पहला इब्तदाई तकरीर किसने सदारत किया था आइन साज असम्बली का? जोगिंदर नाथ मिंडल। ऑप्शन सी यहाँ पर ध्रुव जवाब है थर्ड क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कायद आज़म टुक ओथ ऑफ गवर्नर जनरल फ्राम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हल्फ लिया था गवर्नर जनरल का जस्टिस अब्दुल रशीद। ऑप्शन बी यहाँ पर ध्रुव जवाब है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है याकत अली खान बिकम द याकत अली खान 5 क्वेश्चन है याकत अली खान टुक ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्राम। याकत अली खान ने हल्फ लिया था वज़ीर आज़म से। कायद आज़म ओथ लिया था प्राइम मिनिस्टर का, किससे लिया था? कायद आज़म से। ऑप्शन ए यहाँ पर ध्रुव जवाब है। छठा क्वेश्चन है कायद आज़म वाज अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बाय। कायद आज़म को अपॉइंटेड किया था गवर्नर जनरल किसने किया था? किंग। ऑप्शन बी किंग ने किया था। छठे क्वेश्चन में ध्रुव जवाब ऑप्शन बी है। सातवां क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान लास्टेड फॉर। पहला इंसाज असेंबली ख़त्म हो गया था कितने अरसे के बाद? यहाँ पर ऑप्शन सी ध्रुव जवाब है सातवें क्वेश्चन में। आठवां क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली इंसाज असेंबली में कितने मेंबर थे? पाकिस्तान की इंसाज असेंबली में कितने मेंबर थे? 69 मेंबर थे। आठवें क्वेश्चन में। नौवां क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर वर एडेड टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली इंसाज असेंबली में कितने मेंबर थे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है डैश मेंबर वर टेकन फ्रॉम द ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान। कितने मेंबर लिए गए थे मशरक़ी पाकिस्तान से? 44 मेंबर लिए गए थे। 10वें में ध्रुव जवाब है। 11वां क्वेश्चन है डैश मेंबर वर टेकन फ्राम वेस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान हमारे पाकिस्तान से कितने मेंबर लिए गए थे? 11 में ध्रुव जवाब ऑप्शन सी है ध्रुव जवाब। 12 क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड बाय द नेशनल असेंबली ऑन। पहला आइन पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने पास किया था 23 मार्च 1956 को। 13वां क्वेश्चन पाकिस्तान वाज इन इस्लामिक रिपब्लिक इन ईयर। पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया 1956 में। ऑप्शन बी यहाँ पर ध्रुव जवाब है। 14 क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड बाय। पाकिस्तान का पहला आइन मनसूख किया था, किसने मनसूख किया था? चौधरी मोहम्मद अली ने, अयूब खान ने, याहिया खान ने, नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन 14 क्वेश्चन में ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। 15 क्वेश्चन है फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इनफोर्स्ड ऑन। 15 क्वेश्चन है द फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इनफोर्स्ड ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली मार्शल लॉ नाफिज किया गया 7 अक्टूबर 1958। ऑप्शन बी यहाँ पर ध्रुव जवाब है। 16 क्वेश्चन है द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज। कौमी असम्बली का जो मुद्दत था 1962 के आइन में कितना था? 5 साल। ऑप्शन सी यहाँ पर 16 में ध्रुव जवाब है। 17वां क्वेश्चन है द फाइनेंस मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ ख्वाजा नाज़मुद्दीन वाज। पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन था ख्वाजा नाज़मुद्दीन की काबीना में? चौधरी मोहम्मद अली। 18वां सवाल है हाउ मेनी मेंबर वर देयर इन सेकंड
कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान कितने मेंबर थे? दूसरे आइन साज असम्बली में 80 मेंबर थे। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुजवाब है 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, पहला पाकिस्तान का जो वजीर आज़म था वो कौन था? लियाकत अली खान। ऑप्शन डी यहाँ पर 19 में दुरुजवाब है। 20 क्वेश्चन है। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड ऑन, लियाकत अली खान का इंतकाल किया गया 16 अक्टूबर 1951। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुजवाब है। 22 क्वेश्चन है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग 1965 वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? कौन था वज़ीर आज़म 1965 की जंग में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हो रहा था? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुजवाब है। 22 क्वेश्चन है। द लास्ट स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ड्यूरिंग अयूब गवर्नमेंट वाज, आखिरी स्पीकर कौमी असम्बली का अयूब के दौर में कौन था? अब्दुल जब्बार खान। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुजवाब है। 13 क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर? इस किताब का ऑथर कौन है? फ्रेंड नॉट मास्टर ये जो किताब है इसका ऑथर जो है अयूब खान है। तो इसमें दुरुजवाब ऑप्शन ए है। 24 क्वेश्चन है। हु वाज नेम्ड द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन अयूब खान कॉन्स्टिट्यूटेड इन फर्स्ट नेशनल असम्बली? उस दौर में अयूब खान के दौर में लीडर कौन था अपोजिशन हिज़्ब इख्तिलाफ का कौमी असम्बली में? मिस्टर मोहम्मद यूसुफ खटक। ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुजवाब है। 25 क्वेश्चन। इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर ही हिमसेल्फ शैल हैव टू बी री इलेक्टेड, इट वाज मेंशन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। अगर 25 क्वेश्चन में ये बताया गया कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है लेजिस्लेचर को हिमसेल्फ, फिर भी री इलेक्टेड यानी दोबारा उसका इलेक्ट किया जा सकता है। ये किस आइन में ये कहा गया था? 1962। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुजवाब है। 26 क्वेश्चन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंजेस? इसका जो ऑथर है इस किताब का पॉलिटिक्स यानी सियासत पाकिस्तान में नेचर और उसका चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये किताब खालिद बी सईद। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुजवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट रिलीजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लाम को करार दिया था रियासत का मज़हब की पाकिस्तान के किस आइन में? 1973 के आइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन वर एलिमिनेटेड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तमाम किस्म के इम्तियाज़ात को ख़त्म किया गया था पाकिस्तान के किस आइन के तहत? ऑप्शन सी यहाँ पर दुरुजवाब है। 28 क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुजवाब है। 29 क्वेश्चन है। मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिटन बाय, मैथ ऑफ इंडिपेंडेंस इस किताब का जो ऑथर है उसका नाम जेड ए भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 30वां क्वेश्चन है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ द सेफ गार्ड ऑफ इट्स सोवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी ये सेफ गार्ड यानी हिफाजत है सोवरेनिटी का, उसकी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशन IR का। ऑप्शन ए यहाँ पर दुरुजवाब है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो लाइक करना और चैनल पर